अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाज़ी मीडिया के इस प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। और आज हम हैं अज़ीम कलमकार और मशहूर सहाफ़ी हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद नौमनी साहब, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत नई दिल्ली। अभी मौलाना की संघ के बानी डॉक्टर हेडगवार हयात तहरीक पर एक ज़बरदस्त किताब आई है। तो आइए ख़ुद मौलाना की ज़बानी हम मालूम करेंगे कि आखिर ये किताब क्या है और असर हाजिर में इस किताब की क्या मानवियत है। तो मौलाना आपका खैर मक़दम है। और सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि इस ज़माने में जबकि लोग पढ़ने लिखने से बहुत दूर भागते जा रहे हैं और जो उसका अपना सब्जेक्ट है वो भी नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसे में ये सब चीज़ें जो आपने लिखी हैं और एक ये तख्लीक़ी काम किया है, तो क्या लोग इसकी तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं? लोग जो है मतवज्जे हो रहे हैं और ख़ास तौर से जो मुल्क की सतह पे और आलमी सतह पे जो हालात बने हैं मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान और मकातिब फ़िक्र के दरमियान, तो लोगों में ख़ास तौर से नौजवानों में, चाहे वो मदरसे के हों या कॉलेज के हों, चीज़ों को जानने की बहुत ज़्यादा जो है वो ललक भी है, दिलचस्पी भी है, शौक़ भी है। ऐसे कोरोना के टाइम में जबकि जो है लोगों का कारोबार जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो जानना चाहते हैं। अभी जो है वो दो हफ्ते भी नहीं हुए हैं किताब को शाये हुए, लेकिन ये है कि वो आधी से ज़्यादा किताबें जो है वो निकल चुकी है और मुसलसल रोज़ाना जो है बताते हैं नाशिर के जो है आर्डर आता है, एक दो बंडल जो है रोज जो है वो किताब जा रही है। जैसे कि आप एक इस्लामिक स्कॉलर हैं और आप कासमी भी हैं माशाअल्लाह, तो आप जो हैं इस्लामियात पर बहुत अच्छा लिख सकते हैं, तो आपने दूसरे मौज़ूआत को क्यों चुना? नहीं, इस्लामियात पे तो बहुत लोग लिख रहे हैं और हमने पहले भी इस्लामियात पे लिखा भी है, लेकिन जो है एक लिहाज से ये जो है बहुत बड़ा खला था RSS और संघ परिवार और इसके नजरिए को लेके। भारत में जो आज की तारीख में हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र और राष्ट्रवाद को लेके जो बहस चल रही है, वो एक अहम मौजू है और वो सामने का मौजू है। अब तक जो है RSS पे जो काम हुआ है वो है सियासी पहलू, और जितने लोगों ने उस पर लिखा है वो उमूमन जो है वो उसी सियासी फील्ड के आदमी थे, जो उसका जो है वो फलसफियाना पहलू है और जो है मजहबी पहलू है, नजरियाती पहलू है, मावातवियात का पहलू है, रूहानी पहलू है, वो उमूमन जो है नज़रअंदाज किया है। जबकि RSS की तहरीक ऐसी है कि वो इस तरह की तमाम चीज़ों का जो अहाता किया है। आप इस किताब में देखेंगे कि मजहबी पहलू को भी लिया गया है, नजरियाती पहलू को भी लिया गया है, सियासी पहलू को भी लिया गया है और समाजी पहलू को भी लिया गया है और फलसफियाना पहलू जो है वो भी लिया गया है। तो मौजूदा दौर में जो है एक होता है किसी चीज को आप जो है जानते हुए सवाल करते हैं, और एक है किसी चीज को आप जो है जिद की बुनियाद पे, हठ धर्मी की बुनियाद पे अगर उसको लेते हैं, तो हठ धर्मी से जो है वो आदमी जो है उसमें वो गलत नतीजे तक पहुंचता है, और अगर आप जो है जान कर जो है सवाल करते हैं तो वो सही नतीजे तक पहुंचते हैं। मौजूदा दौर में जो है मारूजी मुताला और मुनसिफाना मुताले की जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये जैसे हैं उसी तरह हमने जो है पेश किया है कि ये इन्होंने क्या जो है निज़ाम बनाया था और क्या इनकी सोच थी और किस तरह इन्होंने जो काम किया, जो इतने दिनों में पूरे मुल्क पे और तमाम शोबे हयात में ये जो है वो हावी हो गए, छा गए, और लोगों से इन्होंने ताल्लुक बना के, और आज की तारीख में जो है इस तहरीक से जुड़ा हुआ आदमी देश का जो है प्रधानमंत्री, वजीर आजम है, और जो है वो दूसरे शोबों में ये लोग कैसे पहुंच गए हैं। जैसे कि आपने भी बाज़ जगह लिखा है, मैंने कहीं पर पढ़ा है कि RSS और डॉक्टर हेडगवार वगैरह जो थे वो जंग आज़ादी की तहरीक के मुखालिफ थे, तो आखिर फिर ये आज़ाद हिंदुस्तान में इतना क्यों पनप गए कि आज उनका एक बंदा वज़ीर आज़म की कुर्सी पर पहुंच गया है? देखिए, वो ये पहले जो है कांग्रेस के साथ थे और ये आज़ादी की तहरीक में शुरू में जो है वो शामिल हुए। मैंने इस किताब में लिखा है कि वो जब हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात जो है गांधी जी ने की, तो इनको लगा कि ये जो है ये बिल्कुल गैर जरूरी चीज़ है, और अगर इत्तेहाद होता है हिंदू मुस्लिम में
तो इनकी जो तहरीक थी हिंदुत्व के नाम पे, इत्तेहाद की बुनियाद पे वो तहरीक नहीं चल सकती है, क्योंकि ये तहरीक, इसकी बुनियाद जो है वो मनफी है। मनफी तहरीक जो है वो मध्य मुकाबिल के सामने जो है, अगर वो दुश्मन नहीं रहेगा तो आदमी के एक फर्जी दुश्मन जो है वो खड़ा करना पड़ता है। जैसे गांव घर में जो है कौवा और जो है वो परिंदों को भगाने के लिए खेत में लोग जो है वो मुखड़ा खड़ा कर देते हैं, तो वो डरता रहता है कि पता नहीं आदमी है ये क्या है। तो उसी तरह जो है एक समाज को डर और जो है एहसास कमतरी की बुनियाद पे और एक जो है वो फर्जी दुश्मन के बुनियाद पे तुमको वो खत्म कर देगा। तो जैसे कि भी आपने कहा कि हेडगवार ने मुसलमानों के अपना फर्जी दुश्मन बनाया और इसी दुश्मनी की बुनियाद पर उन्होंने एक इमारत खड़ी की। नहीं, फर्जी दुश्मन ने बनाया, मैं कह रहा हूँ मनफी तहरीक हमेशा चलती है। अगर जो है मध्य मुकाबिल नहीं है या जो है वो कोई दुश्मन नहीं भी है तब भी वो बनाया जाता है। जैसे जो ये कहा गया था कि अगर जो है 100 साल से ज्यादा जो है की बात है, 1900 जो है 3 में जो है ये कहा गया था कि अगर जो है मुसलमानों की खानदानी मनसूबाबंदी नहीं हुई और जो है वह इस पे कंट्रोल नहीं किया गया मरदमशुमारी वगैरह पे, जनसंख्या पे, तो जो है ये भारत पे जो है वो छा जाएंगे और हिंदू खत्म हो जाएंगे। तो ये पेशन गोई जो है वो झूठी साबित हुई है। ये है क्या, वो भय की राजनीति जिसको कहते हैं, खौफ की सियासत जो है उसमें ये सियासत की। इसी से सवाल ये है कि जब इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ भय कायम किया संघ के लोगों ने, और अभी आजाद हिंदुस्तान में मुसलमान भी यहाँ पर रह रहे हैं, तो क्या संघ के लोग मुसलमानों को लिए बगैर और भय खत्म किए बगैर हिंदुस्तान तरक्की कर सकता है? देखिए, हिंदुस्तान तो उसी वक्त तरक्की करेगा जब सब लोग जो है मुल्क की तरक्की पे और उसकी सिक्योरिटी पे और उसकी नेकनामी के लिए काम करेंगे। वो अगर एक कम्युनिटी तरक्की करेगी दूसरी कम्युनिटी तरक्की नहीं करेगी तो उसका बैलेंस जो है वो नहीं रहेगा, वो और जो है वो मुल्क की बदनामी भी होगी और जो है वो समाज आगे बढ़ेगा तो उसमें आदमी तवाजुन के साथ आगे बढ़ेगा। आदमी तवाजुन के साथ आगे बढ़ना वो कोई बढ़ना नहीं होता है, वो एक तरफा मामला होता है, वो जो है किसी को जो है वो महकूम बनाने का मामला होता है। तो इससे आप ये कहना चाहते हैं कि संघ के जो मौजूदा किरदार है और उनके जो अहदेदारान है उनका जो मौजूदा किरदार है वो हिंदुस्तान के लिए ज़हर हलाइल है? नहीं, वो ज़हर, वो तो उनका एक नजरिया है, एक नजरिया है, वो उसको लेके वो चल रहे हैं कि जो है वो किसी न किसी को जो है वो दुश्मन बनाया है। वो तो कहते हैं कि सारे हिंदुस्तानी जो हिंदू हैं, तो ये एक चीज है तो जो अपने आप में वो जो है वो जम करके जो है वो चल रहे हैं। वो तो आपने जो किताब लिखी है मशमूलात में माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हैं, तो आखिर इस किताब की असली मानवियत क्या है? असली मानवियत यह है कि आज की तारीख में जो एक फिक्र चल रही है उसको लेके जो है वो चलना चाहिए और उसको समझना चाहिए। जब तक आदमी किसी चीज को समझेगा सही से नहीं तो वो सही राय भी जो है वो कायम नहीं कर सकता है। तो ये असली मानवियत जिसकी ये है कि आप जिस चीज को जो है समझना चाहते हैं, जो देख रहे हैं कि आपके सामने ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये इस सवाल का जो है वो जवाब है वो। और ये है कि वो आप उसको जान के जो है और समझ के जो है आप जो है राय कायम कीजिए। जो है वो अंधेरे में तीर चलाना या जो है वो हवा में घुसा मारना ये जो है वो ठीक नहीं है। आपको जो है कोई भी चीज है आपको जो है वो शरह सद्र के साथ जो है कुल्ली जो है वो बसीरत के साथ जो है आपको जो है कोई राय कायम करना है या आगे बढ़ना है या सोचना समझना है कि हम जो है वो कहाँ तक जो है साथ चल सकते हैं, कहाँ हम अलग हो सकते हैं और इत्तेहाद की जो है किस तरह जो है राह जो है हमवार हो सकती है भारत में। ये तमाम सवालों को लेकर है ये कि ये जो अलग अलग अफकार हैं और जो है सबसे जो है ज्यादा जो है ये तहरीक और जो है सोच जो है वो हावी है आज की तारीख में हिंदुत्व की। तो वो हिंदुत्व है क्या और जो है इस तहरीक में जो क्या क्या चीजें शामिल है और किन चीजों पर इन्होंने गौर दिया, इनका काम करने का क्या तरीका था। जैसा कि आपने कहा कि ये एक तख्लीकी काम है, तो क्या इससे पहले इस मौजू पर कोई और काम हुआ ही नहीं है? देखिए, उर्दू में काम नहीं हुआ है और चूंकि ये खुद जो है मुसन्निफ नहीं थे, इनकी कोई अपनी लिखी हुई कोई किताब नहीं है। एक तकरीर है वो 85 पेज की वो है। बाकी जो है जो संघ का लिटरेचर है, जो इनके करीबी लोग हैं, इनके साथी थे और जो कार्रवाइयाँ हैं
और चीजें जो लिखी गई है वो सब ये है। आज तक जो जितनी किताबें लिखी गई है उमूमन वो गुरु गोलवालकर से शुरू होती है, आरएसएस को लेके जो, चूंकि उनका एक अलग नजरिया, उनकी चीजें भी है, इनकी चीजें नहीं है ज्यादा जो है वो इनकी खुद की लिखी हुई। तो ये इस किताब में बहुत ज्यादा जो है वो मेहनत की गई है और तमाम चीजों को जो मुख्तलिफ जगह जो है एक जुमला है और जो है एक जो है वो एक सतर है, तो वो सबको मरबूत अंदाज में जो एक फिक्र के तहत है वो सबको यकजा कर दिया गया है और उसको जो है वो सलीके से जो है आगे पीछे जो है इबारतें अल्फाज लिख के उसको मरबूत किया गया है ताकि उसको आदमी जो है यकजाई तौर पे उसको समझ सके। वो बहरहाल ये कहना मुबालगा नहीं होगा कि उर्दू में ये पहली तहकीकी किताब है, इसलिए ऐसी किताब किसी जबान में नहीं है, किसी जबान में नहीं, पूरे 100 साल में इस मौजूद पर भी नहीं। इस तरह की किताब जो है जिसमें उसके फलसफे को, नजरिए को, फिक्र को, समाजी तहरीक को मजमूई तौर पे इस तरह जो है वो किसी जबान में किताब नहीं है। ये उर्दू में वाहिद किताब है, ये किसी न हिंदी में है, न अंग्रेजी में, न दूसरी जबान में है जो जिस नेहज से ये किताब लिखी गई है। क्योंकि हम जो है वो खुद एक नजरिए को और सोच को, तहजीब को उसको जो है मानते हैं, लेके चलते हैं, तो हमको ये समझना जो है हमारे लिए ये जरूरी है कि ये जो है हम जो है वो कहाँ तक जो है फिक्री और अमली हम आहंगी जो है करके जो है भारत में जो है वो चल सकते हैं। क्योंकि ये जमहूरी निज़ाम है और यहाँ सबको जो है वो अपनी बात कहने का हक है, आज़ादी मिली हुई है, तो उसमें हम जो है क्या चीज जो है वो कह सकते हैं और क्या जो है सवाल उठा सकते हैं और क्या जवाब हासिल कर सकते हैं, ये तमाम चीजों को लेके हमने ये किया है। तो अगर मुख्तसर लफ्ज़ों में इस किताब का अगर खुलासा मालूम करें तो क्या कहेंगे आप? देखिए उसमें जो है इख्तिलाफ के साथ जो है या मुखालफत के साथ जो है उसकी हद क्या है वो समझ के जो है आप राय जो है वो कायम कीजिए। किसी के बारे में भी जो है कि आप जो है वो आरएसएस पे तनकीद करते हैं या नजरिए पे तनकीद करते हैं तो उसकी बुनियाद क्या है। ऐसे ये लोग कोई भी कुछ भी बोल देता है अखबारी बुनियाद पे, किसी बुनियाद पे, लेकिन जब तक आप जो है वहां से नहीं चलेंगे जहां से जो है ये बात शुरू हुई है, बानी को आप नजरअंदाज कर देंगे, बुनियादी बातों को नजरअंदाज कर देंगे, तो आप उस तहरीक को, उस निज़ाम को और जो निज़ाम हमारे सामने आया है और जिस सोच की बुनियाद पे एक तरह का माहौल बना है और मुआशरे की जो है वो एक तरह की तश्कील हो रही है, तो ये क्यों है, तो ये जो है ये क्यों का जो है वो जवाब देने की इस किताब में 300 सफ़े की किताब में कोशिश की गई है। और हमने कोशिश ये की है कि हर बाब में जो है जो असल किताब है और जहां से छपी है और कब की छपी हुई है वो सब मैंने मुकम्मल हवाले के साथ ये लिखा है। हमने अलबत्ता ये किया है कि जैसे पहले जब हमने जिस किताब का हवाला दिया है तो जब हमने दूसरी बार हवाला दिया तो हमने उस किताब का हवाला दे के सफ़ा नंबर दे दिया। बार बार हम उसको ये नहीं दे रहे कि मतबुआ और फला जो है या फला सन की, एक बार हमने दे दिया वो लोगों के जहन में आ गई कि ये फला किताब में फला जगह से छपी हुई फला सन में जो है। अब वो आगे हम जो दे रहे हैं तो ये उसमें हम नहीं डाल रहे हैं। तो ये पूरे हवाले के साथ है, आप इसको पूरे जो एतमाद के साथ जो इसको जो पेश कर सकते हैं। और ये चूंकि उनके लोगों की है, ये जो डॉक्टर हेडगवार ने कहा है वो है और जो उनके करीबी लोगों ने ये कहा है, जो उनके हल्के के लोगों ने लिखा है, जो जाने माने हैं, उनके हवाले से है ये सारी बातें जो है। और हमने भी जो है कहीं कहीं जो सवाल किया है कि ये जैसे इन्होंने शक्ति जो है वो ताकत हासिल करने के लिए इन्होंने ये किया है कि हमारा मकसद जो है हिंदू समाज को ताकतवर बनाना है। तो ताकतवर आप क्यों बनाना चाहते हैं? आदमी जो है वो ताकत हासिल करता है, क्यों करता है? ताकत हासिल कर रहा है, पहलवानी करने के लिए कर रहा है, नाम कमाने के लिए करता है। तो आप हिंदू समाज को ताकतवर जो है क्यों बनाना चाह रहे हैं, उसका मकसद क्या है? तो ये जो है वो ये सवाल हमने खड़े किए हैं कि आप ये हासिल करना चाहते हैं, इसका मकसद क्या है और ये मामला जो है वो कहां तक जाता है वो नजरियाती तौर पर जो है। तो ये जो है वो आखिरी हद तक जो है जो कायनात है, खुदा है और जो आखिरत है, ये पूरा एक समाज है, इंसानियत है। तो इन तमाम चीजों के तनाजुर में जो है हमें जो है यहाँ जवाब मिलता है कि नहीं मिलता है, ये जो है ये जवाब जो है वो तलाश करने की क्यों की जो है एक तरह की ये कोशिश है। और ये पूरे हवाले के साथ इसमें जो है ये बातें जो है वो कही गई है। जैसा कि नाज़रीन आपने सुना कि संघ के बानी डॉक्टर हेडगवार हयात तहरीक उर्दू वगैरह की
किसी भी ज़बान में ये एक मुनफरिद और एक तख्लीकी कोशिश है और इस तरीके से भी कोई काम नहीं हुआ है। तो ये मौलाना की ये पहली मुनफरिद और इंतहाई तहकीकी किताब है। तो हम नाज़रीन से गुजारिश करेंगे कि इस किताब को आप पढ़ें और नए नज़रियात के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ नोमानी साहब, जैसा कि आपने फरमाया कि ये एक फ़िक्र की तर्जुमानी भी है इस किताब में, तो आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये उनके सिर्फ संचालक थे, तो क्या शख्सियत से ऑर्गेनाइजेशन को समझने की कोशिश है या ऑर्गेनाइजेशन की कोई अलग भी कोई किताब है जो इसमें ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया गया, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया? नहीं, वो आरएसएस पे तो बेपनाह किताबें लिखी गई है, लेकिन यह है कि इसका जो तरीका होता है कि सबसे पहले जो है वो बानी और उसकी फिक्र को जो है समझा जाए कि उनका क्या फलसफा है। बानी को अलग करके जो है उनकी फिक्र और हयात को अलग करके किसी भी तहरीक को वो समझा नहीं जा सकता है। जैसे इस्लाम है वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलग करके इस्लाम को नहीं समझा जा सकता है, या जो है जमात इस्लामी की तहरीक है मौलाना मौदूदी को अलग करके नहीं समझा जा सकता है। तो कोई भी तहरीक है वो, या जो है जो भी उसके अहम बुनियादी लोगों में है उनको अलग कर दिया जाएगा तो वहां एक सवाल खड़ा हो जाएगा कि अलग क्यों किया गया है। तो ये चीजें जो है तहरीक को और जो है वो शख्सियत को, फिक्र को आप जो है वो अलग नहीं कर सकते हैं। सबको आपको लेके ही जो है वो मजमूई तौर पे समझना है, क्योंकि ये जब तीनों चीजें मिलती है तभी जो है वो एक जो है वो चौथा नतीजा जो है वो सामने आता है, जो आज की तारीख में हमारे सामने है। वो इख्तिदार की जो है वो शक्ल में, और जो एक तरह जो हावी होता जा रहा है, ये एक तरह की जो है ब्राह्मणवादी जो है वो तहरीक है, जो वर्ण व्यवस्था है, तबकाती निज़ाम, उस निज़ाम को हावी करने के लिए यहाँ ये तहरीक जो है वो चलाई गई थी। और अब तक इन लोगों का यही है, इसीलिए आज तक जो है संघ का कोई और आदमी जो है वो सरसंचालक नहीं हुआ है। या तो ब्राह्मण है सारे सारे, एक जो है सिर्फ जो है वो रज्जू भैया जो है वो ठाकुर थे, वो राजपूत जो है। तो ये जो है एक तरह का मनुवाद जो है, ब्राह्मणवाद जो है, जो तबकाती निज़ाम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश और शूद्र जो है, तो वो जो एक तरतीब बनी हुई है ऊपर नीचे की जो है, उसी हिसाब से लेके चलना है। इनके यहाँ मसावात और जो है समता का कोई मतलब नहीं, इनके यहाँ समरसता है कि तालमेल करके चलो, जो है जो आदमी जहां है वहीं वो काम करे। वो जो है तो तुमको ये काम करना, छोटा काम जिसको समझा जाता है वो कहते नहीं, वो वहीं पे रहेगा वो जो है। तो इन्होंने एक तरह जात पात का जो निज़ाम है वो जो है वो तबकाती निज़ाम जो है, इसको इन्होंने मजबूत किया है। और इनका कहना है कि अगर इस निज़ाम को खत्म कर देंगे तो जो है वो समाज जो है वो खत्म हो जाएगा। तो जो इस्लाम जिन्होंने कबूल किया है या ईसाइयत में जो लोग गए हैं, तो वही लोग गए जो इस जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश और शूद्र जो है, ये अलग हो गए, या ये निज़ाम जो ढीला पड़ गया, इसलिए जो है लोग जो है वो दूसरी तरफ जो है वो चले गए। तो इस मौजू पर मुनफरिद किताब है और क़ारीन इसको पसंद भी कर रहे हैं। तो क्या ये सफर आपका ये आखिरी सफर है या इस सिलसिले को और आप जारी रख रहे हैं? नहीं, तो हमारा सफर तो जारी है। वो हम जो है वो गुरु गोलवालकर पे भी काम कर रहे हैं। ये इंशाल्लाह अगले साल जो है वो किताब आ जाएगी। तो ये जो है ये सब इल्मी सफर जो है कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि ये तवील सिलसिला है। यहाँ जो है बहुत सारे अफकार हैं, नजरियात हैं, रिवायात है, तहजीबें हैं, तो सब पे जो है काम करने की जरूरत है। और जितना हमको मौका मिलेगा इंशाअल्लाह हम वो सब काम ये सब जो है अपने हिसाब से वो करते रहेंगे। इस तहरीक में मैंने जो भी तहरीरें पढ़ी या जो